बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भगवान के मंगल में आरती उतारने के लिए। आपको वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अयोध्या रामलला सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जब श्री राधे श्री राधे जब श्री राधे भज श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भटक रहे हैं, जीवात्मा है, जीव भटक ही रहा है। जब राधा रानी कृपा कर देती हैं तो ही राह मिलता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का पावन आनंद हम और आप कल प्रथम दिवस से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस। शास्त्र का निवेदन है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान आचरेत। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान आचरेत। 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। अब तो बहुत लोग ठंडी में स्नान ही नहीं करते हैं। ऐसा भी बहुत ऐसे लोग हम देखे, इसलिए कह देते हैं। कहते हैं कंकड़िया स्नान करेंगे। कंकड़िया स्नान हमारी आवाज में कहते हैं, छींटा मार ले उसको कहते हैं कंकड़िया स्नान। ऐसा भी हो रहा है। शास्त्रम स्नान आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाख काम छोड़ करके कुछ उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जो जहाँ जिस योग्य हो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ काम छोड़ करके हरि भजन करना चाहिए, अर्थात सत्संग करना चाहिए। देखो काम तो ये जब तक, हमारी यहाँ देसी कहावत है, जब तक जियो तब तक सियो। जब तक जिएंगे ये तो तब तक काम लगा ही रहेगा। काम समाप्त किसी का नहीं हुआ। जब राम नाम सत्य हो जाता है तो सब काम समाप्त हो जाता है। तो उन्हीं व्यस्ततम जीवन में से ही कुछ समय हमें निकालना होगा हरि भजन करने के लिए, कुछ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ काम छोड़ करके कुछ समय ऐसा निकालें। और आदमी का जब समय सेट हो जाता है प्यारे, तो समय निकला हुआ होता है। वो अपने आप कहीं भी रहेगा, ऑफिस में भी रहेगा तो भी समय निकाल लेगा। 10 मिनट की मेरा टाइम हो गया है कुछ ध्यान करने का या वंदन करने का, जो भी। करोड़ काम छोड़ करके हरि भजन करना चाहिए। हम सब बड़भागी हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से करोड़ काम को त्याग किए हुए हैं और भगवत चरण में विराजमान है। कल कथा श्रवण किए थे कि नारद जी महाराज के काम नहीं है, पर बहुत काम है। फिर भी मुख्य प्रधानतया काम यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्त बनाना है। नारद जी का काम है। दक्ष महाराज के 1000 बेटे गए थे गंगा स्नान करने के लिए, और इसके बाद में ये नियम रखा गया था कि गंगा स्नान कर लाओ, कुछ साधना करके आओ, तब तुम्हारा विवाह कर देंगे। बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने 1000 बेटों को ऐसा ज्ञान दे दिया कि वो बेचारे बीच रास्ते से ही चले गए वन को, पिताजी के पास आए ही नहीं। तभी दक्ष महाराज ने श्राप दिया था कि नारद, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 2.5 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं रुक ही नहीं पाओगे। जब 2.5 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं रुक नहीं पाओगे तो तुम किसी को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सब उपदेश ही नहीं कर पाओगे। ये दक्ष महाराज का श्राप था नारद जी के लिए। और नारद जी का एक ही कथन है, उनका एक ही कहना है
कि कलिनाम सदृशो को भी युगो नास्ति वरानने, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। ये नारद जी का कहना है। बोले कलयुग के समान कोई युग नहीं है कुछ बातों में। कलिनाम सदृशाम को भी युगो नास्ति वरानने, तस्मै स्तामो स्थापयिष्याम गेहे गेहे जने जने कलयुग के समान कोई युग नहीं है। नारद जी ने भक्ति महारानी से निवेदन किया था कि हे भक्ति महारानी, यदि मैं नारद हूं तो मैं संकल्प करता हूं कि भक्ति महारानी को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित कर दूंगा। ये नारद जी की प्रतिज्ञा थी। और भैया कलयुग में ये सब हो रहा है। अब आप सोचिए कि जिन श्रीमद् भागवत की कथा के लिए बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं, वो कलयुग में आप देखो कितनी सुलभ है। ये नारद जी का किया हुआ ही प्रयास है। ये कथा केवल मृत्यु लोक में है प्रभु। आप वैकुंठ लोक चले जाओ, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण कथा नहीं है, वहां नहीं है। स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठम नास्तयम रसः। ये न तो स्वर्ग लोक में है, न सत्य लोक में है, न कैलाश लोक में है, न वैकुंठ लोक में है। फिर है कहाँ? केवल मृत्यु लोक में। अरे यहाँ तक महादेव जी को भी कथा सुननी होती है ना, तो कहीं किसी ऋषि के आश्रम में सती के साथ में जाते थे, पार्वती मैया के साथ में भगवान की कथा सुनने के लिए जाते थे। समय निकाल के जहाँ सत्संग होता था वहां जाते थे। भागवतकार ने निवेदन किया, स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चित कहर्चित्, मामुञ्चित कहर्चित्। भागवतकार ने निवेदन किया, इसलिए भैया जो स्वर्ग में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, वो यदि मृत्यु लोक में है तो पान करो ना। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, अरे ये तो तुम्हारा भाग्य का उदय हुआ है, बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमको ये सुलभ है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चित कहर्चित्, जहां समय मिले वही पीना शुरू कर दो। अर्थात कथा का रस, भक्ति रस, भाव रस। नहीं तो बहुत लोग, एक जगह कथा हो रही थी तो ऐसे चर्चा हुई, मैंने कहा जहां समय मिले वहीं पीना शुरू कर दो। तो एक सज्जन मिल गए, बोले आपने कहा था इसलिए अब मैं समय निकाल लेता हूँ, जहां समय मिलता है वहीं पीना शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे अर्थ का अनर्थ मत करो, नहीं तो ठाकुर जी नाराज होंगे। मेरे कहने का भाव इतना ही था, अतः पिबन्तु सद्भाग्या, तुम सद्भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो कि कम से कम भगवान की कथा मिली हुई है। तो इसलिए पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चित कहर्चित्, जब जहाँ सभी कामों को छोड़ करके भागवत की कथा, भगवान की कथा, श्री राम कथा, जो भी कथा मिले सत्संग पीना चाहिए, पीने का प्रयास करना चाहिए। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, तो ये बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो भगवान की कथा अमृत पान कर रहे हैं। कल देवऋषि नारद जी ने कथा सुनाई आनंद घाट पे बैठ करके, और आनंद घाट पे कथा सुनने कौन आ गया? स्वयं ज्ञान वैराग्य भक्ति आई। बोलो ना बीच। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चित कहर्चित्, इसलिए हे सौभाग्यशाली लोगों, भगवान की कथामृत पान करो। ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, भक्ति महारानी का उद्धार हुआ। सोचिए, भक्ति महारानी की भगवान की कथा श्रवण करने के बाद में उनको भी कहीं न कहीं शक्ति मिलती है। ज्ञान वैराग्य तो पुष्ट होता ही है, आपकी भक्ति भी बलवती होती है जब भगवान की कथा सुनते हैं। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग,
मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग, होय न दृढ़ अनुराग। भगवान से प्रेम कब होगा? जब सत्संग में हम आना जाना शुरू करेंगे। बिन सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग की भगवान की कथा आपको मिलेगी नहीं। और ते बिन मोह न भाग, जब तक कथा श्रवण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जो मोह है वो समाप्त नहीं होगा। मोह क्या है? मोह का मतलब मोह से मोक्ष, हा से हनन। अरे भैया, जिसका मोह समाप्त हो जाता है उसी को तो मोक्ष होता है। या यूं कह लो, मोह से मोह, हा से हनन। जिसका मोह हनन हो गया उसको मोक्ष मिल गया जीते जी। मरने के बाद कौन सा मोक्ष होगा वो अलग विषय है। हम घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं। अब घर हमारा है ये समझ लिए तो मोह है। पर यदि ये सोच के काम करें कि ये घर तो ठाकुर जी का है, ये घर तो बिहारी जी का है, हम तो नौकर हैं, हम तो चाकर हैं बिहारी जी के, यही मोक्ष हो गया और यही पूजा हो गई। यही पूजा भी हो गई। आप रसोई बना रहे हैं, शास्त्र कहता है रोटी बनाते बनाते ये भाव रखें कि हम प्रभु के लिए प्रसाद बना रहे हैं, मेरे प्रभु प्रसाद पाएंगे। पूजा हो गई, पूजा हो रही है। तो इसलिए इन सभी कार्यों को करते हुए भी हम पूजन कर सकते हैं। तो बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, बिना जब तक मोह नहीं समाप्त होता है तब तक भगवान के चरणों में, चाहे श्री राम जी हो, आपके इष्ट देव, चाहे श्याम जी हो, अनुराग नहीं होगा। दृढ़ अनुराग, निश्चयात्मक भक्ति होती है। निश्चय भक्ति, निश्चय भक्ति क्या होती है? कि हम एक के सिवा किसी और का सेवन नहीं करेंगे, मेरा इष्ट एक ही है। ये होता है दृढ़ निश्चय भक्ति। तो क्या मान लो आपके इष्ट देव श्याम जी हैं तो क्या राम जी का पूजन न करें? ऐसा नहीं है। यदि आपके इष्ट देव बांके बिहारी जी हैं तो अवध बिहारी का पूजन जरूर करो। पर अवध बिहारी से एक ही बात निवेदन करना है कि हे अवध बिहारी लाल, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरे ऊपर बांके बिहारी जी दया करें। यह है पूजा करने का तरीका। यदि आपके इष्ट देव भगवान भोले भंडारी हैं, बांके बिहारी के पास में जाइए, पूजन करो और बांके बिहारी से कहो, हे बांके बिहारी, ऐसी दया करो कि मेरे ऊपर भोले भंडारी जी अपनी कृपा बरसाएं। ये तरीका है इष्ट का पूजन करने का। आपका एक इष्ट का पूजन भी हो रहा है और बाकी सभी जगह आप नमन भी कर रहे हैं। अनुराग तभी होगा। अनुराग क्या है? संसार में तीन बातें होती है, राग, अनुराग, वैराग। राग हमें होता है कहीं ना कहीं समाज से, व्यक्ति से, परिवार से, यश से, कीर्ति से, राग तो होता है। और वैराग्य होता है संसार से। जब लगता है कि संसार के सब लोग धोखा देते हुए चले जाते हैं ना, तो कभी कभी आदमी को एक क्षण वैराग्य हो जाता है कि सब नहीं है, सब बेकार है, कोई किसी का नहीं है। होता नहीं वैराग्य? जब कोई अपना धोखा देता है तो ऐसा लगता है सब बेकार है, फिर बाद में लगता है नहीं नहीं सब ठीक है। क्योंकि वैराग्य हुआ तो सब फीका लगने लगा, और जैसे ही थोड़ा राग आ गया तो सब अच्छा लगने लगता है कि सब अच्छा है। कवि ने कहा है कि विरह की व्यथा अगर सताई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। विरह की व्यथा अगर सताई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। प्रभु की मधुर याद तभी आती है जब कहीं विरह का, वियोग का अभिमान को ठोस पहुंचता है तो भगवान की याद आती है।
हो कैसे गिरधर होता बिगाड़। फिरता जगत में ये कैसे दीवाना, फिरता जगत में कैसे दीवाना। दुख की चोट गर, दुख की चोट गर खाई न होती, दुख की चोट गर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। विरह की व्यथा गर सताई न होती, विरह की व्यथा गर सताई न हो, प्रभु की मधुर याद आई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। आई न होती, आई न हो। विरह की व्यथा यदि न सताई होती तो कहाँ प्रभु की मधुर याद आती है। जब कहीं दुख आता है तो याद आते हैं भगवान, कोई अपना धोखा देता है तो याद आते हैं भगवान। और भगवान कहते हैं भैया तुम तो धोखा पे हमको याद करते हो, हम तुमको हमेशा याद करते हैं। भगवान ऐसा कोई पल नहीं जो जीव पे कृपा की दृष्टि न बरसाए रखे, हमेशा कृपा और दया की दृष्टि बरसा के रखते हैं। पर हम ही हैं जो भूले रहते हैं। भगवान कहते हैं कभी तो याद करेगा। एक पिता, साधारण पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, बेटा कैसा भी हो, माता पिता दोनों प्रेम करते हैं, चाहे बेटा लायक हो चाहे नालायक। अब भगवान तो जगत पिता हैं, जो जगत पिता हैं आप सोचिए, हाँ हम नालायक होंगे तो थोड़ा पिता को कष्ट होता है कि मेरा बेटा नालायक निकल गया, दुख होता है। पर लायक बेटा हो तो पिता प्रसन्न होते, वाह मेरा बेटा कितना अच्छा है, बहुत लायक है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, जो भी हो सबके लिए बात। तो जब विरह की व्यथा आए तभी प्रभु को न याद करें। जब खूब संपन्न हो, ऐश्वर्य युक्त हो, श्री युक्त हो, कीर्ति युक्त हो, यशवान हो, धनवान हो, संपूर्णवान हो, बलवान हो, रूपवान हो, ज्ञानवान हो, जब सब वान हो तब भी भगवान को याद करें कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, ये सब आपका ही तो दिया हुआ है, तो आनंद आता है। भगवान कहते हैं वाह इसने धन्यवाद हमें कर दिया। तो नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य को श्रवण कराया और सब के सब आनंद में हो गए, ज्ञान पुष्ट हो गया, वैराग्य बलवान हो गया। और जब तक ज्ञान हमारा पुष्ट नहीं होता है, वैराग्य बलवान नहीं होता है, वैराग्य बलवान का मतलब इंद्रियों का संयम होना चाहिए। हमारे शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख कान नाक त्वचा जीभ ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। और जो कर्म करती हैं इंद्रियां, हाथ हो गया पैर हो गया, ऐसे ऐसे 5 कर्मेंद्रियां भी हैं हमारे शरीर में। तो 5 कर्मेंद्रियों से ऐसा कर्म करें कि भगवान रिझें। अच्छा गोपी क्यों, गोपी का मतलब क्या हुआ, गोपी पिबंत भगवत रसः सा गोपी। गोपी कौन, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों से भगवान का रस पीती हो, उसका नाम है गोपी। पिबंती भगवत रसः सा गोपी। गोपी गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पी, जो ज्ञानेंद्रियों से भगवत रस पीता है उसका नाम है गोपी। और ऐसे गोपी महादेव भी बन गए थे। आप सब जानते हैं एक दिन आप भोले भंडारे बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गई। ये सब कथा आएगी तब चर्चा होगी। कुल मिला कि जब भक्ति रस ज्ञान रस वैराग्य रस हिष्ट पुष्ट होने लगता है तो हम ही गोपी हैं, हम सब गोपी हो जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो वो यही कहता है कि ऐसे बर को क्या बरू
मीरा ने कहा था, ऐसे बर को क्या बरूं जो रोज जीवे मर जाए, मैं तो बरूं गोपाल को मेरो सुहाग अमर हो जाए, सुहाग अमर हो जाए। ये मीरा ने कहा था कि ऐसे बर का क्या वर्ण करना है जो रोज जीता हो और रोज मर जाता हो। आप देखिए, चांदी की दीवार को छोड़ा मीरा ने, घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवारें थी, ईंट और सीमेंट की नहीं, पर भैया छोड़ दिया और लग गई लगन। उसने एक ही बात, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य जब पुष्ट होता है तो क्या कहते, मीरा ने एक ही बात कहा कि गिरधर मेरा नटवर मेरा, मैं तो कहूँ बजा के ढोल, गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल। भाव से ताली वाली बजाओ, लगे कि कथा में बैठे हो, आनंद रस में, प्रेम में झूमते हुए, मस्ती में। कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा। काला गोरा क्या है? कोई कहता है निर्गुण, कोई होता है कहता है सगुण, पर दोनों एक ही है। जैसे फ्रिज में बर्फ रख दो, पानी रख दो, बर्फ बन जाता है, बाहर निकालो पानी बन जाता है। ऐसे ही निर्गुण ही सगुण है, सगुण ही निर्गुण है, दोनों एक है। लड़ाई है नहीं, पर लोग लड़ते हैं। कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा। और मीरा ने कहा, मैंने लिया, मैंने लिया, मैंने लिया तराजू तोल, गिरधर मेरा है, मैंने लिया तराजू तोल, गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर मेरा। मैं तो कहूँ बजा के ढोल, गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल, गिरधर मेरा। भाव से आनंद रस रही, भाव से भक्ति रस रही। कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे मोटा, ये क्या है? छोटा और मोटा बोले। कोई कहता है भगवान केवल ज्ञानियों को मिलते हैं, कोई कहता है केवल बैरागियों को मिलते हैं। पर भक्त का सुंदर भाव, कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे छोटा, मैंने ओ मेरा गिरधर, ओ मेरा गिरधर, मेरा गिरधर कोल मटोल, गिरधर मेरा है, मेरा हाँ गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर मेरा। बजा के ढोल, गिरधर मेरा, मैं तो कहूँ बजा के
हमारे जो वीडियो वाले भैया हैं इनको संकोच हो रहा था कि इधर फोटो ले ना ले, पर कोरोना काल में इतने लोग कम नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, आप फोटो ले लो। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे वो तो राधा संग। भगवान कहाँ है? वो तो राधा संग, वो तो राधा संग करत पिलोल गिरधर मेरा है, वो तो राधा संग गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर मेरा। कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा, कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा, कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो नारद देवऋषि हैं। देवऋषि नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया है और अथक प्रयास आज भी कर रहे हैं कि सबके हृदय में हम भक्ति को उदय करें। ये देवऋषि नारद जी का ही काम है। चाहे वो कोई वक्ता हो, वक्ता के हृदय में बैठ करके स्वयं नारद जी बोलते हैं, सरस्वती जी का आश्रय लेकर के ऐसी कथा है, इसलिए सारा काम तो कर रहे नारद जी। नारद वही जो भगवान को मिला दे। आजकल तो बोलचाल की भाषा में जो कोई इधर से उधर वो लगाते हैं ना, उसको भी कहते हैं भैया ये तो नारद है। अरे वो कहाँ नारद हो सकते प्यारे। नारदः, नारद, नारद जो कह दे रद ना हो, अर्थात वो होके रहे, उसका नाम है नारद। अब आजकल वाले ये तो कहते कुछ है होता कुछ है, फिर वो नारद कहाँ रह गए। नारद का मतलब जो भक्त को भगवान से मिला दे। सूत जी महाराज सौनक जी को श्रीमद् भागवत के महात्म्य में और कथा सुनाते हैं कि ये सौनक जी भागवत के महात्म्य में दूसरी कथा सुनाते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर वास करते थे। उनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम है धुंधुली, धुंधुली देवी। आत्मदेव नाम के जो विप्र देवता हैं, बड़े ज्ञानी हैं, भक्तनिष्ठ हैं, योगनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, सब कुछ है, भगवान की बड़ी कृपा है। पर जीवन में सब हो पर कुछ यदि ना हो तो अभाव लगता है। वो क्या? मकान सुंदर हो, दुकान सुंदर हो, पर संतान न हो तो लगता है कि ये मकान और दुकान बेकार है जब संतान नहीं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कोई संतान नहीं है, इसलिए दुख हुआ। तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के बैठ जाते हैं और आज संकल्प करते हैं कि आज या तो भगवान को कोई बालक देना ही पड़ेगा। बोले इतने दिन पूजा किया, इतने दिन पाठ किया, साधना किया और हम ही दुखी हैं, मेरे घर कोई बालक नहीं है, इसलिए या तो भगवान को आकर के प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा कि तुझे बालक दूंगा, नहीं तो तुंगभद्रा नदी में कूद करके प्राण दे दूंगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जैसे ही तुंगभद्रा नदी के तट पर विराजमान हैं और अपने आप को संकल्प करते हैं कि बस अब स्वाहा, और जैसे ही कूदने चलते हैं तो एक यतिवर आकर के हाथ पकड़ लेते हैं। एक सन्यासी हाथ पकड़ लेते हैं, राजन रुकिए, ये विप्र देवता काहे को दुखी होकर के प्राण का त्याग क्यों कर रही हैं? अरे ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तो बोले महाराज कैसे ना बर्बाद करें, हमारे जीवन में हमारे घर कोई लाला नहीं है, कोई बालक नहीं है,
और बालक के बिना घर सोना सोना है, जब बालक नहीं है तो प्राण त्याग दूंगा। यतिवर ने कहा सरल शब्दों में कि ये दुख जो तुझको मिलता है सब पिछले जन्म का चुकता है, जो पहले दिया वही मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। यतिवर ने समझाया है कि हे विप्र देवता, आप तो ज्ञानी हैं, आप अपने प्राण का त्याग मत करो, बड़ा अनमोल है ये जीवन। अच्छा आप देखो, अनुभव करो कि भगवान ने जैसा शरीर दिया है, इनमें से हाथ भी खराब हो जाए ना तो कितना रुपया लगा देते हैं, पर वैसा नहीं होता है जैसा परमात्मा ने दिया था। आंख खराब हो जाए तो चाहे जितनी ऑपरेशन करा लो, पर वो स्थिति नहीं बन पाती है जैसा प्रभु ने दिया था। तो कितना इसका ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। पर हाँ भैया, उस परमात्मा ने दे दिया दया करके तो उसका धन्यवाद नहीं देते हैं, और जब हॉस्पिटल में दुनिया भर का बिल आता है तो रुपए भी देते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा कर दो कि हम स्वस्थ हो जाएं। कि नहीं करते हैं? हम सब करते हैं। और उस प्रभु का धन्यवाद नहीं देते हैं कि हे प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि इस तन से आपकी सेवा होती रहे, समाज सेवा होती रहे, हम अच्छा काम में लगा दे इस तन को, इसलिए तो ये तन मिला है। तो यतिवर कहते हैं मुझे बालक चाहिए, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा, चाहे ये शरीर अनमोल हो चाहे मोल हो। दृढ़ संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया। यति कौन थे? कोई साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा ही यति के वेश में आए थे। बोले चलो तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तो लाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये फल ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, और प्रसाद पा लेंगी, और भगवान की दया से आपके घर एक बालक होगा। पारिवारिक कर्म का विधना की रेखा न्यारी, कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे ना ही टरे। ये कर्म की रेखा जो है ना बड़ी न्यारी होती है। जब फल को लेकर के जाते हैं और घर में अपनी पत्नी से बोले देवी पत्नी ये फल खा लेना, किसको फल दे दिया? अपनी धर्म पत्नी को। और ध्यान देना, धर्म पत्नी धुंधुली है भैया। जब जोड़ा जो है ना, जैसे आत्मा क्या है? आत्मा ही आत्मदेव है। हमारे शरीर की जो आत्मा है यही आत्मदेव है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि पत्नी है। आत्मा की पत्नी का नाम क्या है? यदि भगवान में न लगे तो ये धुंधुली है, और भगवान में लगी रहे तो ये बुद्धि धुंधुली नहीं है। अब इनकी जो धर्म पत्नी है वो मन के साथ मिली हुई है। ध्यान देना, कथा का सार क्या होता है? बुद्धि जब कुमन के साथ मिल जाता है प्यारे, तो बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि बुद्धि सारथी है, मन तो घोड़ा है, वो तो कभी इधर कभी उधर जाएगा। पर बुद्धि से यदि संकल्प दृढ़ निश्चय हो, और बुद्धि सतोगुणी है तो निर्णय हमेशा सही होगा, और तमोगुणी बुद्धि है तो निर्णय सही नहीं होगा। अब फल लेकर के गए, अपनी धर्म पत्नी धुंधुली महारानी को दे दिया कि देवी ये प्रसाद खा लो, आपके घर परमात्मा की कृपा से सुंदर बालक होगा। धुंधुली फल तो ले लिया, एकांत में बैठ करके सोचती है कि यदि मैंने इस फल को खा लिया तो फल खाने के बाद में हम गर्भवती हो जाएंगी। गर्भेड़ो उदर वृद्धता, गर्भ के बाद में हमारा उदर बड़ा हो जाएगा। धुंधली की सोच देखो, ये सोच रही है, भागवतकार ऐसा कह रहे हैं। फल भक्षण गर्भेड़ो, गर्भेड़ो उदर वृद्धता, फिर मेरा उदर बड़ा हो जाएगा, और जब उदर बड़ा हो जाएगा तो घर में आग यदि लग गई तो मैं भगूंगी कैसे? अब सोचो, जब बुद्धि धुंधली होती है तो गलत ही सोचती है। वो सोचती है घर में चोर आ गए तो सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। मेरे घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे,
पर मैं भग नहीं पाऊंगी, मेरे प्राण चले जाएंगे, इतने नहीं सोचती है। सोचती है कि प्रसव के समय यदि कहीं बालक का अंग टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे। इसीलिए धुंधुली ने कहा मैं तो इस फल को खाने वाली नहीं हूं। उसने फल नहीं खाया। धुंधुली की एक बहन है, बहन को बुलाया है, बहन से विचार विमर्श किया है कि बहन जी आप ये बताओ कि मेरे पतिदेव फल को लेकर के आए हैं, अब मैं फल खाऊं या ना खाऊं। उसने कहा मत खाओ, क्योंकि जैसी उसकी वो बहन वैसी वो बहन। उसने राय क्या दिया, तुम मत खाओ। तो बोले पति देव को हम कैसे बताएंगे, क्योंकि पति देव को किसी संत ने फल दिया है, तो फल का हम परीक्षण भी तो हमें करना है कि ये फल वास्तव में इससे बालक प्रदत्त होगा या नहीं। तो बोले फल तो तुम गाय को खिला दो, ये गाय है ना, गाय को फल खिला दो, पता लग जाएगा क्या ये फल असली है या नकली है। तो बोले फिर हम जवाब क्या देंगे कि मेरे घर बालक। तो बोले उसका व्यवस्था मैं करती हूँ, मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर बालक होगा 6 महीने बाद, वो बालक मैं तुम्हें दे दूंगी बहन, पर 6 महीने तक तुम ऐसा कुछ नाटक करो कि तुम्हारे पति को लगे कि हाँ वास्तव में उन्हें लगे कि प्रसव निकट आ रहा है। देखो धुंधली बुद्धि ने कितना कुमार्ग दिखा दिया। बुद्धि धुंधली होगी तो कुमार्ग ही लेकर के जाना है। समय आता है, समयांतर में उसके बहन के यहाँ बालक जन्म लेता है। बहन ने बालक को अपनी बहन को दे दिया, और जैसे ही बहन को दिया है तो घर में तो आनंद हुआ कि लाला हुआ, लाला हुआ, बधाई हुआ, बहुत आनंद उत्सव मनाया गया। पर आत्मदेव ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, बोले कि ये कैसे हो सकता है, 6 महीने में ही बालक जन्म ले लिया। अरे कम से कम 9 महीने का प्रसव काल होता है। तो आत्मदेव सोचने लगे कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ उल्टा हुआ है, ये कैसे हो गया। फिर धुंधुली से वार्तालाप किया कि देवी ये 6 महीने में बालक, बोले ये तो संत का प्रसाद है, वैसे 9 महीने में प्रसव होता है, पर संत की कृपा से ये 6 महीने में ही बालक हो गया। अब इस वार्तालाप को इस बात से सहमत हो जाते हैं आत्मदेव कि हाँ चलो ठीक है, संत प्रसाद है, सब संभव है। संत क्या, भगवंत ही प्रसाद है। पर ये नहीं बोले कि दाल में काला है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये नहीं समझ पाए अभी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। जब समय आता है, कुछ समय बाद गाय से भी एक बालक का जन्म होता है। जब गाय से बालक का जन्म हुआ तो पूरा आकार पुरुष जैसा, केवल जो कान है वो गऊ के जैसा है। इसलिए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। और बहन के बेटे का नाम क्या रखा, धुंधुकारी। बोले धुंधुकारी महाराज की कोई जय नहीं बोल, हाँ कि बोले, पर नामकरण रखा गया है तो जय बोलना ही पड़ेगा भाई धुंधुकारी की भी। तो धुंधुकारी की भी जय हुई। गोकर्ण तो गोकर्ण है, गो मतलब इंद्रियां, और कर्ण जिनकी इंद्रियां गऊ की जैसे हो, कर्ण। देखो गाय बहुत सुनती है, और ऐसा विधान है कि गऊ माता एक संसार में कोई भी, चाहे व्यक्ति हो चाहे पशु हो, कोई भी, किसी का मलमूत्र काम नहीं आता है, पर गाय का गोमूत्र भी काम आता है बड़े बड़े यज्ञ में। और गाय का गोबर भी काम आता है, गौरी बनाया जाता है, पूजन करते हैं बड़े बड़े यज्ञ में, गोबर से लेपन करते हैं तब स्थान शुद्ध होता था। आप लोगों ने जरूर ये सब देखा होगा, पहले अक्सर तभी स्थान शुद्धि होती थी। क्योंकि जब गाय की रचना हो गई, गौ माता की रचना के समय सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने स्थान दे दिया। 33 कोटि, 33 प्रकार के जो देवता है सबको स्थान मिल गया। पर गंगा मैया और गौरी मैया बाद में आई। जब बाद में आई तो ब्रह्मा जी से बोले हमको भी स्थान चाहिए। तो गंगा मैया को स्थान ब्रह्मा जी ने गौ के गोमूत्र में स्थान दे दिया, और गोबर में गौरी जी को स्थान दे दिया। इसलिए गो माता का
मलमूत्र भी यज्ञ में काम आता है। बड़ी अनंत महिमा है। अब इसको इन चक्षुओं से देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा, पर भक्ति की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखेंगे तो गोमूत्र गंगा के रूप में नजर आएंगे। और आज तो रिसर्च हो गया कि कैंसर ऐसी बड़ी महाभयानक बीमारियों में गोमूत्र काम आता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि कितनी कितनी माताएं हैं। ये भारतवर्ष है प्यारे। धर्म का लोग जरूर पतन करने पे लगे हैं, पर ये भारतवर्ष में धर्म का पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत यहाँ सब ज्ञान में रत हैं, भक्ति में रत हैं, मर्यादा में रत हैं, प्रेम में रत हैं। कहीं ना कहीं बहुत चुप हो रहा है, पर फिर भी अभी भी वो संस्कार हैं। कितनी माताओं के सानिध्य में हम जी रहे हैं। गाय माता, गौ माता, अरे इतना ही नहीं, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश को क्या कहते हैं? भारत माता। कोई कह दे लंका माता, कनाडा माता, पाकिस्तान माता, अच्छा ही नहीं लगेगा। ये भारत ही एक ऐसा देश है जो देश भी हमारी माता है, और ऐसी माता है कि यहाँ पर कौशल्या ऐसी माताओं में सामर्थ्य ने भगवान को भी बालक बना करके गोदी में बिठा दिया। यशोदा मैया जैसी माताओं ने कन्हैया को भी आंगन में खिला दिया है, माखन चोरी करने पर मजबूर कर दिया है। ये माताओं की शक्ति थी। कोई साधारण ये देश नहीं है प्यारे। यहाँ तो माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। ये वो देश है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा सा बालक बना दिया अनुसुईया माता ने अपनी पातिव्रत शक्ति से। कोई साधारण नहीं है। इतना ही नहीं, गौ माता, भारत माता और तुलसी माता। आप देखिए तुलसी महारानी का हम पूजन करते हैं। भगवान को आप 56 भोग रख दीजिए, पर भगवान कहते हैं ना, स्वाद है नहीं। और जैसे ही आप तुलसी दल डाल दो, बस 56 भोग का स्वाद शुरू हो जाता है कि वाह क्या भोग है। ये है तुलसी माता। तुलसी माँ की भी बड़ी महत्ता है। बहुत सेवन करके, पूजन करके, अर्चन बंदन करके देखें कितना आनंद आता है। गीता माता, गीता का जो अध्ययन करते हैं आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वो गीता माता है, माता बनकर के हमारी रक्षा कर रही है। एक भी श्लोक का जीवन में आचरण उतार लें तो जीवन ही धन्य हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता है। गंगा माता, कितनी माताओं की चर्चा की जाए, हमारे यहाँ माता ही माता है। अरे और तो और छोड़ो, भगवान भी माता है। हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को क्या कहते हैं? पिता। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान को भी पहले हम माँ ही कहते हैं कि आप पहले माँ हैं, पिता बाद में। क्योंकि माँ की जो ममता होती है ना, वो दिव्य होती है। इसलिए भगवान को भक्त कहता है, प्रभु मेरे ऊपर पहले माँ बनकर के कृपा कर दो, तब पिता बन के कृपा बाद में करना, फिर बंधु बन जाना, सखा बन जाना, जो भी है सब आप ही हैं, पर पहले माँ है। तो माँ की बड़ी महत्ता है। धुंधकारी हुआ, गाय से गोकर्ण हुए तो माँ तो प्रसन्न हुई कि चूक हो गई, फल खिला दिया गाय को। थोड़ी सी पछताई, काश ये फल मैं खा ली होती तो आज कितना तेजवान बालक जन्म लेता। ध्यान देना प्यारे, आज भी गर्भावस्था के समय माँ जो चिंतन करती हैं बालक के ऊपर वही प्रभाव पड़ता है। ऐसा नियम है। आपने वो कथा सुनी होगी अभिमन्यु जी महाराज की, कि अभिमन्यु जी गर्भ में ही वो चक्र भेदन की कथा श्रवण कर रहे थे। चक्र भेदन की ज्ञान हो गया गर्भ में, पर माँ थोड़ी निद्रा में आ गई थी, इसलिए परिणाम यह हुआ कि चक्रव्यूह भेदन से बाहर की कथा नहीं सुन पाए थे।
अब देखो आप सब जानते हैं कि चक्रव्यूह के अंदर वध हो गया था। ये सब बहुत सारी बातें हैं, ये सब पूरा ये ज्ञान है, विज्ञान है प्यारे। धुंधली महारानी से त्रुटि हुई है, बालक हुआ धुंधकारी। गोकर्ण ज्ञानी है, भक्त है, जहां बैठता है वहां चिंतन करता है, रिसर्च करता है। कुछ करने वाले जो मेधावी बालक होते हैं वो चिंतन करते हैं, और वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकनी पात। ये देसी कहावत है कि होनहार वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो चिकने होते हैं। बचपन से ही पता लग जाता है कि ये बालक क्या करेगा। और जो बालक वो पैसा ही लेके खेलते रहते हैं, रुपए लेके, कहीं वो कांच की गोली लेकर के खेलते रहते हैं, अब ये होनहार नहीं है, ये जीवन बर्बाद कर रही है। जो बाल्यावस्था से भगवान में लगा हो, कुछ भगवान में लगा मतलब विद्या में लगा हो, श्रेष्ठ कर्म कर रहा हो, अच्छा पढ़ रहा हो, तो समझो कि ये कुछ करेगा, ये तेजवान है, इसके लक्षण ठीक है। ये धुंधकारी नहीं है, ये गोकर्ण है। धुंधकारी जैसे जैसे थोड़ा देखो, छोटा बालक तो सबको अच्छा लगता है, पर जब बड़ा होता है और शैतानी करने लगता है तब माता पिता कहते हैं भगवान ये तो बड़ा नालायक निकल गया। अब धुंधकारी नालायक भी निकलने लगा, इतना नालायक कि आत्मदेव नाम के विप्रदेव जो पूजन पाठ करें तो उनकी घंटी उठा के कहीं जाके कुआं में फेंक दे, ग्रंथ उठा के कुआं में फेंक दे, शास्त्र पुराण सब उठा के ले जाए तुंगभद्रा नदी में प्रवाहित कर दे। आत्मदेव ने कहा वाह रे प्रभु, तुम्हारी लीला परंपार है। हमने जबरदस्ती आपसे हठ पूर्वक मांगा था कि मुझे बालक दो, और हठ पूर्वक मांगा हुआ कहीं ना कहीं मेरे लिए अहितकर हो गया। हम नहीं समझ पाए महाराज। आज अपने आप को कहते हैं कि इससे अच्छा था कि ये बालक ना होता तो ठीक था, शांति से रहते। तो कई ऐसे परिवार आज भी हैं कि जहां बेटों की वजह से परिवार में बेटा हो जो भी नालायक निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारा घर नरक बन गया। और परिवार लायक हो तो यही स्वर्ग है प्यारे, और परिवार नालायक निकल जाए तो यही नरक है। स्वर्ग नरक जो है वो अलग, पर यहाँ आप परिवार में प्रेम से बैठ करके भोजन करो, भजन करो, शांति से बैठो तो लगता है कि क्या सुख मिल गया। भले कम हो पर बहुत हो, और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग बैठता हो। किसी के पास समय नहीं है कि आपसे बात कर सके, किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप साथ में बैठ कर के भोजन कर सके, तो काहे का सुख। तो फिर वो सब दुख ही है प्यारे। हम इतना उलझ गए कि पूरा कुबेर का धन लेना चाहते हैं, ले लें। धन लेने में कोई दोष नहीं है, पर कम से कम उस धन के साथ ये भी तो रहे कि धुंधकारी ना बन जाएं, गोकर्ण बने रहें। राक्षस कौन? राक्षस की कोई पूंछ और सींग नहीं होती है। मानस में चर्चा की गई तो मानस में बताया गया कि राक्षस कौन है। बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। कौन राक्षस? बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावई सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, जानौ निश्चर सब प्राणी, जानौ निश्चर सब प्राणी, जानौ निश्चर सब प्राणी, जानौ निश्चर सब प्राणी। कौन है राक्षस? जो माता पिता का आदर न करे, अपने से श्रेष्ठ का सम्मान न करे। वो पढ़ाई किस काम की? जो हमें रीति और प्रीति से जीना ना सिखाए, साधु से श्रेष्ठों से सेवा करवाए। बोले जिनके ये आचरण है वो सब राक्षस है। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी,
वो सब राक्षस है। अच्छा, निश्चर शब्द ही देखो कितना सुंदर है। निश्चर, निश मतलब रात्रि, चर मतलब चरना। जो ज्यादा रात्रि में विचरण करता हो वही राक्षस। अच्छा, आप देखेंगे चाहे आतंकवादी हो, चाहे बेविचारी हो, चाहे चोर हो, कुमार्गामी लुटेरे जितने हैं ज्यादातर रात में ही विचरण करते हैं। जब हम लोगों का रात होगा तब उनका दिन शुरू होता है, जब हमारा दिन होगा तब उनका रात शुरू होता है, उल्टा है। वही तो निश्चर है। निश्चर और क्या, जो सब काम को उल्टा करें वही निश्चर। द्वंद्वकारी बिल्कुल विपरीत है परिवार से। पिताजी बहुत दुखी हुए। गोकर्ण बहुत समझदार है। गोकर्ण से बोले, बेटा तू गौ से जन्म लिए हो पर तुम बहुत लायक हो, और ये मेरा बालक, कहाँ त्रुटि हमसे हो गई जो ये मेरा बालक सन्यासी का दिया हुआ प्रसाद और इतना नालायक निकल गया। गोकर्ण मुस्कुराने लगे, भगवत भक्त हैं। बोले, पिताजी ये तो भगवान की रीति भगवान ही जाने। अब ये क्या हुआ है, कहाँ त्रुटि हुई है, प्रभु जाने या आप जाने। पर गोकर्ण बेटा है पर पिताजी को ज्ञान देता है कि पिताजी ये परिवार में जितनी आप आसक्ति रखे हो ना, वृद्धावस्था आ गई, अब छोड़ दो आसक्ति। अब आप घर छोड़ के चली जाओ। अच्छा हुआ कि बेटा नालायक निकल गया, तो कम से कम आप घर छोड़ के जा तो सकते हो, नहीं तो इतनी ममता होती कि आप घर छोड़ ही नहीं पाते। ये गोकर्ण ने ज्ञान दिया। और वाह धन्य, आत्मदेव ने कहा, वाह बेटा वाह, तुम धन्य हो, तुमने मुझे ऐसा उपदेश दिया जो हमें बेटे को ज्ञान देना चाहिए। वो बेटा हमें ज्ञान दे रहा है। और उसी समय जल लेके संकल्प कर लेते हैं कि ये न मेरा बेटा, न कुछ घर मकान, सब त्याग करता हूँ, और भगवान का नाम लेकर के निकल पड़े। क्या बोले, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा